अल्लाह रहम करे, ट्रैवलिंग के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती हैं। जब ये नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं, एक तो रास्ते ऊंचे नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी में सफ़र कब तक करना चाहिए और कब तक इसको सेफ कंसीडर किया जाता है? अच्छा, ये बहुत कॉमन सवाल है। इधर से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगला पेशेंट का मैसेज आता है कि मैं क्या सफ़र कर सकती हूँ कि नहीं सफ़र कर सकती। ठीक है, अब इसमें अगर तो आपकी एक बात याद जहन में रखिएगा कि प्रेगनेंसी में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे आपके पहले मिसकैरेजेस नहीं हुए हैं, जैसे बहुत अरसे बाद ये वाली प्रेगनेंसी नहीं है, खुद से प्रेगनेंसी भी है, इसमें ट्रीटमेंट्स वगैरह का रोल नहीं है, यानी जिसको कहते हैं ना लो रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, स्पॉटिंग नहीं है और इस किस्म का कोई इशू नहीं है। और आपकी जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो आपकी डेट्स के हिसाब से जा रहे हैं, वो एक कमजोर प्रेगनेंसी को या लेस ग्रोथ वाली प्रेगनेंसी नहीं शो कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप हर तरह के जो ट्रैवल्स हैं वो कर सकते हैं, बाय कार भी कर सकते हैं, और आप अगर जहाज के जरिए कहीं जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो वो ट्रैवल भी सेफ है। हर किस्म की ट्रैवलिंग आपकी अप टिल 7 मंथ्स तक हम इसको सेफ डिक्लेयर करते हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप सफ़र कर लीजिए। और उसमें यह है कि जो ट्रैवलिंग के वक्त मसाइल हो सकते हैं वो ज़ाहिर है, लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसकी शिकायत हो सकती है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसके साथ मसाइल हो सकते हैं। फिर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कितनी आरामदेह आपकी अपनी है, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना है तो उसके साथ अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो थकावट का एहसास हो सकता है, कई दिन आप फिर लो फील करते हैं और आपको रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो ये कह लें कि जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, अल्लाह रहम करे, ट्रैवलिंग के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती है। ट्रैवलिंग के बारे में एक बात मैं जो हमेशा करती हूँ कि अगर आपकी जगह ऐसी है, यानी आप ऐसी जगह ट्रैवल करें, जैसे आप लाहौर से लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं या पेशावर जा रहे हैं या बड़े शहरों में जा रहे हैं, कराची ट्रैवल करें, तो अगर वहाँ पे सारी हेल्थ फैसिलिटीज आपकी जगह पे अवेलेबल है तो ट्रैवलिंग नो इशू, ताकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो कोई आपको मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है लोग जब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल करते हैं, एक तो रास्ते ऊंचे नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर अगर उन्हें ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर उनकी तबीयत खराब होती है या उनको प्रॉब्लम होता है या पेट वगैरह की खराबी होती है तो इस सिलसिले में फिर उनको मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती। अदरवाइज ट्रैवलिंग इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। 7 मंथ के बाद आपकी एयरलाइंस जो है वो आपको ट्रैवल करने से मना करती है, स्पेशली अगर आपके डिस्टेंसेस जो हैं वो 2 घंटे से ज्यादा की ट्रैवल हो, तो वो उसके ऊपर सख्ती करते हैं कि आपने 7 मंथ मीन्स 28 वीक्स के बाद वो ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस आपके अलाउ नहीं करती हैं। फिर भी आप अपनी स्पेसिफिक एयरलाइन को देख लीजिए, कुछ 32 वीक्स तक भी अलाउ कर रहे होते हैं। तो वो आपने देखना है कि आप जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरलाइन ट्रैवल्स की बात करें तो वो आपको कितना अलाउ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने लोकल ट्रैवल करना है तो अप टू 34 वीक्स 36 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब आती है दूसरी कंडीशन, वो पेशेंट जिनकी मिसकैरेजेस हैं, जिनको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन का इशू है, जिनकी बहुत अरसे बाद प्रेगनेंसी हुई है, जिनमें ब्लड प्रेशर की इशूज है, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिनके बच्चे के पानी के इशूज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सारे, या जिनका आवल नीचे है, ठीक है, आवल नीचे होने का मतलब होता है प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसे सारे पेशेंट्स को ट्रैवलिंग मना की जाती है हर किस्म की, अनलेस के बहुत जरूरी हो, यानी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई इमरजेंसी हो कि आपका जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ उस सूरत हाल में आप ट्रैवल कीजिए। अदरवाइज ऐसी सूरत हाल में आप ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।